नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज आपके बीच कुछ दिनों के गैप के बाद उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने भोजन की थाली के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए भोजन कितना ज़रूरी है, और भोजन तो ज़रूरी है ही, साथ साथ हमारे इस शरीर की देखभाल कितनी ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यह शरीर जो है ना, यह गॉड गिफ्टेड है, यह गिफ्ट में मिला हुआ है। लेकिन गिफ्ट में मिली हुई चीज को लोग आज केयर नहीं करते। गिफ्ट में मिली हुई चीज को लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। गिफ्ट में मिली हुई चीज को गिफ्ट ही समझ लेते हैं और इस गिफ्ट का उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं हम अपने इस मनुष्य शरीर के बारे में। यह शरीर कितना अनमोल है, इस शरीर की कितनी वैल्यू है। इसकी वैल्यू एक व्यक्ति को तब पता चलता है जब वह आदमी अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर उसे इलाज करते हैं और वैसे क्रम में, इलाज के क्रम में चंद प्रोसीजर से गुजरना होता है और गुजरने के क्रम में भी बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना होता है, बहुत सारी इंजेक्शन लगाया जाता है उन्हें। और उस समय तब समझ में आता है कि इस शरीर की क्या वैल्यू है। तब से पहले इस शरीर की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, यह मानव शरीर जो है ना, एक मशीन के जैसा है। मशीन के जैसा, जैसे कि हम एक मोटर गाड़ी रखे हुए हैं, मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, टू व्हीलर रखे हुए हैं, फोर व्हीलर रखे हुए हैं। जिस हिसाब से टू व्हीलर में यानी कि अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराते हैं और पेट्रोल डालने के बाद इंजन स्टार्ट होता है और इंजन चलता रहता है, उसमें मोबिल डाला जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। हमारे शरीर में भी इंजन है, उसमें भी भोजन रूपी पेट्रोल डाला जाता है, उसमें भी पानी रूपी मोबिल डाला जाता है, उसमें भी डाइट डाला जाता है। एक समुचित भोजन इस शरीर को चाहिए, वो डालने की जरूरत होती है। लेकिन सोचिए, सोचने की बात है, सोचिए कि 1 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, जिस गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं, उस गाड़ी को कभी भी पेट्रोल के अलावे दूसरा भोजन देते हैं क्या? वो भी पेट्रोल डलवाते हैं तो ऑथेंटिक पेट्रोल पंप पे जाके, जहां से हमें शुद्ध पेट्रोलियम मिलता हो, जहां से हमें सही पेट्रोल मिलता हो, वैसे पेट्रोल पंप पर जाकर के हम पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन अपना जो शरीर है, अपना जो इंजन है, यह इंजन बहुत ही अनमोल है। इसका एक एक पार्ट बहुत ही अनमोल है। किडनी, लीवर, आंख, हाथ, पैर, मुंह, कान, सब अनमोल है। और इस इंजन में ना जाने सुबह से लेकर के शाम तक हम क्या क्या डालते रहते हैं। सुबह सो करके उठने के बाद इस इंजन में डाला जाता है चाय, जो हमारे शरीर में, इस मानव शरीर में 300 से ज्यादा बीमारी क्रिएट करने का एक साधन है, चाय पत्ती। और लोग आज सो करके उठते हैं, चाय, इस शरीर को चाय देते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो इस शरीर में क्या डाला जाता है? फास्ट फूड,
जिस फास्ट फूड में बिस्कुट लेते हैं, जिस बिस्कुट में केमिकल डाला जाता रहता है, उस केमिकल से बनी चीज़ें लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब लेते हैं। ये शरीर में क्या बना करके रख दिए हैं इस शरीर में? सोचिए, यह शरीर कितना यूनिक है, यह शरीर कितना पावरफुल है। इस शरीर के द्वारा ही तो हम इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया में चल रहे हैं, सभी कार्य को संपादित कर रहे हैं। एक तरफ 5 लाख की गाड़ी है जिसमें पेट्रोल पंप पर जाकर के ही पेट्रोल डलवाते हैं, और दूसरी तरफ ये हमारा शरीर है कि सुबह से लेकर के रात तक ना जाने क्या क्या डालते हैं। इसमें डालते हैं एल्कोहल, इसमें डालते हैं अनऑथेंटिक चीजें सब। क्या होगा? यह शरीर खराब हो गया है। लेकिन हाँ, प्रकृति जो है ना, ईश्वर जो है ना, इस शरीर को इतना बेहतरीन बनाया है कि एक बार 2 बार डालने के बाद यह अंग खराब नहीं होता है। हमारा ऑर्गन जो है वह खराब नहीं होता है एक बार 2 बार डालने के बाद। हाँ, बार बार अगर गलतियां करेंगे तो उसकी सजा तो मिलनी है। तो इस शरीर में अगर बार बार हम एक ही चीज डालते हैं, वो भी अनऑथेंटिक चीज है, तो यह शरीर खराब हो सकता है। अनऑथेंटिक डाइट की वजह से आज लोगों को चैन तरह की बीमारियां हो रही है, चैन तरह की प्रॉब्लम हो रही है। सोचने की बात है, कंपेयर करके देखिए कि एक तरफ 5 लाख की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी, तो उसके लिए ऑथेंटिक पेट्रोल पंप, और दूसरी तरफ ये अनमोल शरीर। एक किडनी खराब हो जाए तो 10 लाख रुपया लगेगा बनाने में, यानी कि बदलवाने में, और फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। एक आँख खराब हो जाए, 5 लाख लग सकता है इसे ठीक करवाने में, बदलवाने में, लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। फिर भी इस शरीर की केयर के लिए कुछ नहीं। इस शरीर की केयर करने के लिए हमें चाहिए कंप्लीट डाइट प्लान। डाइट प्लान जो है ना, एक ऐसा डाइट प्लान जिस डाइट प्लान में हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो। तो आज एक तरफ बदलती हुई जीवन शैली ने, बदलती हुई बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारे देश को इस कदर प्रभावित किया है कि खेती की जो जमीन है ना, आज फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो गया है। भोजन जो है वह बिना फर्टिलाइजर डाले उगता नहीं है। खेतों में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इतना जोरों से हो रहा है जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। कंप्लीट डाइट चार्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण युक्त डाइट चाहिए। पुराने ज़माने में लोग कंदमूल खाते थे। पुराने ज़माने में लोग रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज करते थे और बदल बदल करके भोजन लेते थे। हमेशा चेंजेस भोजन मिलता था उन्हें। तब लोग 100-120 साल जीते थे। पुराने ज़माने में लोग की भात, अरहर की घुघनी बना करके खाते थे लोग। ऐसे ऐसे भोजन किया करते थे। सत्तू का सेवन ज़्यादा करते थे लोग और कंप्लीट 100 साल, 120 साल जीते थे। लेकिन आज क्या कंडीशन है? भात, दाल, सब्जी, पापड़, दनौड़ी, तिलौड़ी, अचार सब कुछ लेते हैं, लेकिन अस्वस्थ। हम अपने खान पान को बदल लें, खान पान में कंप्लीट डाइट का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स का यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करें, तला भुना चीज़ कम खाएं, बाज़ार में जो तेल मिलता है उस तेल का इस्तेमाल कम करें। खुद से मार्केट से सरसों खरीद करके, तोरी खरीद करके, उसे पेरवा करके, तेल निकलवा करके हम यूज कर सकते हैं। ऐसा अगर हम भोजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सलाद अपनी खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा
यूज करें। अगर इस हिसाब से हम भोजन करते हैं तो कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूपेण हम असमय अपने आने वाले जो बहुत तरह की जो बीमारियां हैं ना, उस बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम अपने भोजन में करें बदलाव, हम अपना चेंज करें स्वभाव, तब दिखेगा हमारे शरीर पर अपने भोजन का प्रभाव, तब दिखेगा भोजन का प्रभाव, और हम बनेंगे स्वस्थ। और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन विद्यमान होता है। मन स्वस्थ है तो यह तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ होता है तो हमारा समाज स्वस्थ होता है, हर व्यक्ति स्वस्थ होता है, हमारा समाज स्वस्थ होता है, हमारा समाज स्वस्थ होता है तो हमारा देश स्वस्थ होता है। WHO ने कहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके स्वास्थ्य से नहीं है, उसका सामाजिक, आर्थिक और देश स्तर तक की स्वस्थता जो है ना, उस पर प्रभाव डालता है। हम स्वस्थ तब माने जाएंगे जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा। आज बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।